हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए बोटनेक ब्लाउज डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसके लिए मैं कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। और फ़ोल्ड कितना लेना है, तो ये मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट जितना है उसको प्लस कर 2 करके मैं इस तरह से कपड़ा सेट कर लूँगी। इसके बाद स्ट्रेट लाइन निकाल लूँगी नीचे से। कपड़ा कम ज़्यादा हो तो आप उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लेंथ है वो 15 है, उसके अकॉर्डिंग में प्लस 1 इंच, तो 16 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। इसके बाद मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 15, तो उसका हाफ 7.5, और शोल्डर डाउन है, आर्म होल लेंथ है 7, तो मैं 7 लेकर इस तरह से चेस्ट लाइन पे चेस्ट की मार्किंग कर लूँगी और प्लस 1.5 इंच। अब इस तरह से मैं इसको जोड़ लूँगी। इसके बाद हाफ इंच अंदर की तरफ निकाल के इस तरह से अब 1.5 इंच इस तरह से लेकर आर्म होल शेप दे देंगे, और यहाँ से हाफ इस तरह से आर्म होल शेप। कमर की मेज़रमेंट और हाफ इंच प्लस करके इस तरह से मार्क कर ले। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से अब लाइन हम जोड़ लेंगे। अब ऊपर की तरफ कमर के इस तरह से ऊपर ले लें और इस तरह से मार्क कर ले। इससे फिटिंग हमारी, यानी जो कपड़ा है हमें डॉट मारने के बाद स्ट्रेट आ जाएगा। इसके बाद मैं कपड़े को कटिंग कर ले लूँगी। कपड़ा कटिंग करने के बाद अब मैं शोल्डर की तरफ इस तरह से थोड़ा डाउन 1/4 इंच डाउन कर लूँगी। अब मैं इसको कपड़े पे कट कर लूँगी। इसकी जो नेक विड्थ है वो 4.5 रख रही हूँ, और जो नेक लेंथ है उसको मैं 4 पर रखूँगी, और नीचे की तरफ 1.5 इंच इस तरह से रख के बॉक्स बना लूँगी, और गले का शेप दे दूँगी। इसके बाद आपको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख ले, और इस तरह से शेप कर ले। तो मैं इसको 2.5 का वृत्त करके और लेंथ साथ में इस तरह से इसको कट कर लिया है। इस डिज़ाइन के शेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, आपको जैसे पसंद है। आपको अगर थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर ले। अब मैं कपड़े को अच्छी तरह से रख कर दोनों को एक साथ अब मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी राउंडली। मैं इसके लिए बुकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप अगर चाहे तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। ये कपड़ा थोड़ा जाड़ा है, इसलिए मैं इसको बुकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूँगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद इस तरह से मैं नोचेस लगा लूँगी। अब कपड़े को मैं इस तरह से निकाल लूँगी फैब्रिक को। तो इस तरह से नाखून की मदद से मैं इसको सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अब मैं चारों तरफ से इस तरह से स्ट्रेट कपड़े को एडजस्ट करके अच्छे से स्टिच कर लूँगी, जिससे कपड़ा हमारा सरके नहीं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं सेंटर में इस तरह से नोच लगा लूँगी। उसके बाद मैं डॉट्स
दोनों तरफ से डाल दूँगी। अब मैं ये अस्तर का जो कपड़ा है वो ना दिखे इसलिए इस तरह से प्रेस स्टिच कर ले रही हूँ। आप अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं करें। अब जो एक्स्ट्रा धागा है वो इस तरह से मैं सभी तरफ से कट कर लूँगी। अब कपड़े को अच्छी तरह से सेंटर निकाल के जो मैंने गले का शेप दिया था वो हाइंड हो चुका है, इसलिए मैं फिर दोबारा से 4.5 और 4 के इस तरह से मैं बॉक्स बनाकर गले का शेप दे दूँगी और इसे कट कर लूँगी। अब मैं इस तरह से छोटे छोटे दो उरे कपड़ा लेकर पट्टी लेकर इस तरह से पट्टी बना लूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसको निकाल लूँगी और एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। और जो स्टिच साइड है वो अदर साइड रखकर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से नोचेस लगा लूँगी। नोचेस से एक प्रेस सिलाई इस तरह से लगा लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से छाट रही हूँ। अब ये पट्टी मोड़ कर इस तरह से एक प्रेस सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा नेक हो ही चुका है। अब मैं इस तरह से मैं नीचे की तरफ पट्टी लगा लूँगी, कमर पट्टी। यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स ज़रूर डालें डॉट की यहाँ पे। इससे क्या होता है जब हम कपड़ा पलटते हैं तो ये उठता नहीं है ज़्यादा और थोड़ा हैवी रहता है। अब इस तरह से मैं बड़ी सिलाई डालकर यहाँ पे हाथ तुरपाई करना है इस तरह से रख दूँगी। अब मेरे पास 2-3 फैंसी बटन्स थे तो इस तरह से मैं इसको लुक दूँगी। आपको कैसी लगी ये नेक डिज़ाइन, बुट नेक डिज़ाइन आप ज़रूर मुझे बताइए और आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू, बाय।